पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज 27 अप्रैल 2023 को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 10 कंपनीज ऐसी हैं जिनकी तरफ से डिविडेंड और बोनस का ऐलान किया गया। इस वक्त रिजल्ट्स का सीज़न चल रहा है और जो क्वार्टर एंड हुआ था 31 मार्च 2023 को, उसके हवाले से बहुत सारी कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग्स हुई हैं और उनके जो रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस हो रहे हैं। बेशतर कंपनीज़ ऐसी हैं जिनकी तरफ से कोई डिविडेंड वगैरह अनाउंस नहीं हो रहा, क्योंकि इस वक्त जो मुल्की हालात हैं इकनॉमिक फ्रंट्स के ऊपर, तो उसकी वजह से कंपनीज़ की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। लेकिन इसके बावजूद कुछ कंपनीज ज़रूर ऐसी हैं जो कि इस मुश्किल सूरत हाल के अंदर भी अच्छे रिजल्ट्स के साथ अच्छा डिविडेंड अनाउंस कर रही हैं। तो इस वीडियो में हम 10 कंपनीज की जो डिविडेंड की अनाउंसमेंट है और बोनस की अनाउंसमेंट है उसकी डिटेल्स शेयर करेंगे आपके साथ। कितना डिविडेंड अनाउंस हुआ, उसके हवाले से जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि अगर इन स्पेसिफिक कंपनीज़ में आप इन्वेस्ट करते हैं आज की डेट में, तो एक्सपेक्टेड कितना डिविडेंड आप ले सकते हैं। कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें 5 कंपनीज ऐसी जिन्होंने 26 अप्रैल को अपने रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का ऐलान किया था, उनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर की थी। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि उन कंपनीज़ के बारे में भी आप आगाही हासिल कर सकें। जो पहली कंपनी है वो है दाऊद हरकुलस, जो कि एंग्रो ग्रुप की पेरेंट कंपनी है और इस कंपनी ने आज 150% डिविडेंड ऐलान किया है, जो कि विद द फेस वैल्यू ऑफ 10 बनता है 15 रुपये। इस कंपनी का जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर होता है, इस लिहाज से ये 2023 जो फाइनेंशियल ईयर है उसके पहले क्वार्टर का इसका रिजल्ट है। अब इस कंपनी ने जो 15 रुपये डिविडेंड अनाउंस किया है, इसके हवाले से जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। जो बुक क्लोजर डेट है वो है 9 मई, और इस लिहाज से जो एक्स डेट बनती है वो 5 मई 2023 है, बिकॉज उसके बीच में वीकेंड आ जाता है। और जो स्पॉट डेट बनती है वो 4 मई 2023 है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त इस कंपनी के शेयर की प्राइस 112 रुपये है। इस लिहाज से अगर आप 112 रुपये की करंट प्राइस के ऊपर 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदते हैं इस कंपनी के, तो तकरीबन आप 13,390 रुपये बिफोर टैक्स एंड ज़कात डिविडेंड हासिल कर सकते हैं। दाऊद हरकलस एक बहुत ही अच्छी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड पे आउट, और ये माजी में भी बहुत अच्छा डिविडेंड देती रही है। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म डिविडेंड यील्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये एक अच्छी कंपनी है। उसके बाद जो अगली कंपनी है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की कंपनी है, ओजीडीसी। इस कंपनी का जो ईयर एंड होता है वो जून में होता है और अब तक जो 3 क्वार्टर के रिजल्ट हैं वो अनाउंस कर चुकी है। अभी जो इसने रिजल्ट अनाउंस किए हैं फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2023, उसके साथ 18% का इसने डिविडेंड अनाउंस किया, यानी ₹1.80। इससे पहले 40% डिविडेंड ये इंटरम दे चुकी है, यानी ₹4 पहले दे चुकी है, और कुल मिला के इसके ₹5.80 हो चुके हैं इस फाइनेंशियल ईयर के। इस कंपनी का जो डिविडेंड है उसके हवाले से बुक क्लोजर जो डेट बनती है वो है 10 मई 2023, और एक्स डेट इसकी 8 मई और स्पॉट डेट 5 मई 2023 है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी की शेयर की प्राइस 87 रुपये है। तो इस लिहाज से अगर 87 रुपये की प्राइस पे आप 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदते हैं इस कंपनी के, तो तकरीबन 2070 रुपये आप डिविडेंड हासिल कर सकते हैं बिफोर टैक्स एंड ज़कात डिडक्शन। जो अगली कंपनी है वो सीमेंट सेक्टर की है, वो है चिराट सीमेंट लिमिटेड। और ये चिराट सीमेंट एक ऐसी कंपनी है जो कि नॉर्मली इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें सीमेंट सेक्टर की बेशतर कंपनीज कोई अच्छा पे आउट वगैरह नहीं दे रही, लेकिन बेस्टवे सीमेंट और चिराट सीमेंट ऐसी कंपनीज हैं जो इस वक्त भी इस माहौल के अंदर भी डिविडेंड अनाउंस कर रही हैं। तो चिराट सीमेंट ने 15% डिविडेंड अनाउंस किया है, जो कि बनता है 1.5 रुपीज़, ₹1.50। और जो इसका ईयर एंड है वो है जून। तो इस लिहाज से अब तक 3 क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं इस फाइनेंशियल ईयर 2023 के इस कंपनी के। इसने कोई प्रीवियस डिविडेंड नहीं दिया था इस साल के अंदर, और इस वक्त जो इसने अनाउंसमेंट किया है उसमें बुक क्लोजर डेट जो इसकी है वो है 11 मई 2023, और जो एक्स डेट है वो 9 मई है, और जो स्पॉट डेट है वो 8 मई 2023 है। जो करंट प्राइस इस कंपनी के शेयर की है वो 116 रुपये 15 पैसे। उस लिहाज से 116 रुपये के शेयर के ऊपर ₹1.50 कोई बहुत अच्छा डिविडेंड तो नहीं है। यही वजह है कि 1 लाख रुपए के अगर आप शेयर लेते हैं तो आपको ₹1290 डिविडेंड मिलेगा। बहरहाल इन एनी केस ये भी एक कंसिडरेबल शेयर है अगर आप समझते हैं कि ये मज़ीद अगले क्वार्टर में भी कोई डिविडेंड दे सकती है। और सेकेंडली इसमें ट्रेड की भी गुंजाइश होती है इस कंपनी के शेयर में। अगली जो कंपनी है वो पावर जनरेशन सेक्टर की एक मशहूर जानी पहचानी कंपनी है हबको, और इस कंपनी ने आज जो डिविडेंड अनाउंस किया है वो है 27.5%, यानी ₹2.75। और इसका जो ईयर एंड होता है वो जून होता है, इस लिहाज से अब ये इसके 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं। जो प्रीवियस इसका डिविडेंड है वो 212.5%, यानी ₹21.25 का एक जनरस डिविडेंड ऑलरेडी ये से पहले दे चुकी है, और इस लिहाज से हम देखें तो ये इसका अब ये
₹24 से भी ऊपर जा चुका है टोटल डिविडेंड इस फाइनेंशियल ईयर का। इस कंपनी के जो आज की अनाउंसमेंट है उसमें बुक क्लोजर डेट 10th ऑफ मई है और एक्स डेट इसकी बनती है 8 मई, जबकि स्पॉट डेट बनती है 5 मई 2023। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की प्राइस है ₹71.87। तो इस लिहाज से अगर इस कीमत के ऊपर 1 लाख रुपए के आप शेयर्स खरीदते हैं इस कंपनी के तो तकरीबन ₹3,820 आपका बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन डिविडेंड बनता है। जो अगली कंपनी है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर की कंपनी है एफएफसी, और एफएफसी ने जो डिविडेंड अनाउंस किया है वो है 42.6% और डिविडेंड की जो अमाउंट बनती है विद फेस वैल्यू ऑफ 10 वो है ₹4.26। इस कंपनी का ईयर एंड दिसंबर में होता है, इसलिए इसका ये पहले क्वार्टर का रिजल्ट है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023। बुक क्लोजर डेट इसकी 10 मई है, जबकि एक्स डेट इसकी 8 मई और स्पॉट डेट इसकी 5 मई है। जो करंट प्राइस है इस कंपनी के शेयर की वो ₹102.80 है, और इस प्राइस के ऊपर अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर्स इस कंपनी के खरीदते हैं तो तकरीबन ₹4,140 आपका डिविडेंड बनता है। जो नेक्स्ट कंपनी है वो बैंकिंग सेक्टर में से है, हबीब बैंक लिमिटेड। इस कंपनी ने आज अपने 15% डिविडेंड का ऐलान किया है विद फेस वैल्यू ऑफ 10, जो कि बनता है ₹1.50। और इसका जो ईयर एंड है वो दिसंबर में होता है, इस लिहाज से ये इसके पहले क्वार्टर का रिजल्ट है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023। इसकी बुक क्लोजर डेट 9 मई है, जबकि एक्स डेट 5 मई और स्पॉट डेट इसकी 4 मई है। इस वक्त इस कंपनी के शेयर की कीमत ₹74.30 है। तो इस लिहाज से अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदते हैं हबीब बैंक लिमिटेड के तो आपका जो डिविडेंड बनता है वो है ₹2020 तकरीबन। जो अगली कंपनी है ये भी बैंकिंग सेक्टर में से अलाइड बैंक लिमिटेड, और इसने आज 25% डिविडेंड का ऐलान किया है विद फेस वैल्यू ऑफ 10, जो कि बनता है ₹2.50। और इसका ईयर एंड भी दिसंबर में होता है, और ये इसके फाइनेंशियल ईयर 2023 के पहले क्वार्टर का रिजल्ट है। इसकी भी बुक क्लोजर डेट 10 मई है और एक्स डेट बनती है 8 मई और स्पॉट डेट बनती है 5 मई। इस वक्त जो इस कंपनी के शेयर की प्राइस है वो है ₹63.75। तो इस लिहाज से अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर्स लेते हैं इस कंपनी के तो तकरीबन ₹3,920 आपका डिविडेंड बनता है। अब जो अगली कंपनी है वो ग्लास सेक्टर से है, गनी वैल्यू ग्लास लिमिटेड, और इस कंपनी ने 20% डिविडेंड का ऐलान किया है विद फेस वैल्यू ऑफ 10, जो कि बनती है ₹2। और इसका जो ईयर एंड होता है वो जून में होता है, और अब तक इस फाइनेंशियल ईयर के 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स का ये ऐलान कर चुकी है, और इसने प्रीवियसली इस फाइनेंशियल ईयर में कोई डिविडेंड नहीं दिया था। इसकी बुक क्लोजर डेट 11 मई, जबकि एक्स डेट 9 मई और स्पॉट डेट 8 मई है। इस वक्त इसके शेयर की कीमत ₹71 है। तो इस ₹71 की प्राइस पे अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर्स लेते हैं तो तकरीबन ₹2,820 आप डिविडेंड हासिल कर सकते हैं इस कंपनी का। जो अगली अगली कंपनी है वो है चिराग पैकेजिंग लिमिटेड, और इस कंपनी ने ना सिर्फ ये कि डिविडेंड अनाउंस किया बल्कि साथ में बोनस शेयर्स भी अनाउंस किए। इसकी जो डिविडेंड की परसेंटेज है वो 10% है, यानी ₹1 का डिविडेंड इसने अनाउंस किया है, और इसका ईयर एंड होता है जून में। और साथ साथ इस कंपनी ने बोनस शेयर्स भी 5% अनाउंस किए, यानी हर 100 शेयर के साथ आप 5 बोनस शेयर्स लेने के लिए एलिजिबल होंगे इस कंपनी के। और इसकी जो बुक क्लोजर डेट है वो भी 10 मई है, और एक्स डेट बनती है 8 मई और स्पॉट डेट बनती है इसकी 5 मई। और करंटली जो इसके शेयर की प्राइस है वो है ₹92.34। और 1 लाख रुपए के अगर आप इस कंपनी के शेयर्स लेते हैं तो आपका जो डिविडेंड बनता है वो तकरीबन ₹1,080 बनता है बिफोर टैक्स। और इसी 1 लाख रुपए के शेयर्स के ऊपर आप जो एलिजिबल होंगे तकरीबन 54 बोनस शेयर्स के भी। इस लिस्ट में जो आखिरी कंपनी है अगेन बैंकिंग सेक्टर में से एमसीबी मुस्लिम कमर्शियल बैंक, और इसने 60% डिविडेंड का ऐलान किया है, यानी कि ₹6 का। और इसका जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है। मोस्टली जो बैंकिंग सेक्टर हैं उनके जो ईयर एंड होते हैं वो दिसंबर में होते हैं। और इसने प्रीवियस कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया क्योंकि ये पहला क्वार्टर था इस फाइनेंशियल ईयर का इस कंपनी का, और ना ही कोई बोनस शेयर्स इसने अनाउंस किए हैं। बुक क्लोजर डेट अगर इसकी देखें तो वो है 10th ऑफ मई, और इस जो एक्स डेट है इसकी वो है 8th ऑफ मई, और स्पॉट डेट बनती है इसकी 5th ऑफ मई। करंट प्राइस इस कंपनी के शेयर की ₹120 है। इस लिहाज से अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदते हैं एमसीबी के आज की प्राइस के ऊपर तो तकरीबन ₹5,000 का आप डिविडेंड हासिल कर सकते हैं बिफोर टैक्स एंड ज़कात। तो ये थी वो 10 कंपनीज जिन्होंने आज अपना फाइनेंशियल रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का ऐलान किया है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जिनकी जो बुक क्लोजर डेट्स होती हैं वो अक्सर रिवाइज हो जाती हैं, क्योंकि अलग से सेपरेटली नोटिफिकेशन आते रहते हैं। इसलिए आप स्टॉक मार्केट के डेटा पोर्टल पे ज़रूर देख लीजिएगा किसी भी कंपनी के हवाले से, अगर आप एक्स डेट के हवाले से इंटरेस्टेड हैं और उस हवाले से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ ऐसे करती हैं कि वो दोबारा से रिवाइज़ डेट अपनी अनाउंस कर देती हैं। तो जो लोग पहले से जिन्होंने डेट देखी होती है तो अक्सर इस वजह से धोखा भी खा जाते हैं।
एनीवेज़ ये जो 10 कंपनीज़ हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ डिविडेंड की अमाउंट को देखकर आपने डिसीजन नहीं लेना, बल्कि आपने इन कंपनीज़ के फंडामेंटल्स को, इन कंपनीज़ की जो ओवरऑल फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, उनको एनालाइज़ करना है। बहुत सारी वीडियोज़ मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसमें इन कंपनीज़ के हवाले से, मुख्तलिफ सेक्टर्स के हवाले से डिटेल्ड में फंडामेंटल एनालिसिस किए गए हैं। तो इस तरह की वीडियोज़ भी ज़रूर देख लीजिएगा बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन ऑफ इन्वेस्टिंग इन दीज कंपनीज़। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।